गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉट ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में। सो नाउ लेट स्टार्ट। सो इसके लिए मैं यहाँ से अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ गाइस, ठीक है। जहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने एक डेटाबेस बनाया हुआ है MyDB नाम का, जिसके अंदर एक टेबल है। मैं आपको दिखा देता हूँ। टेबल का नाम है हमारा यहाँ पे MyDB में मैंने क्लिक किया यहाँ से, तो टेबल है हमारी यूजर टेबल, ठीक है। और इसमें मैंने कुछ डेटा ऑलरेडी इंसर्ट किया हुआ है। तो हम यहाँ पे करेंगे कि हमें नोट ऑपरेटर का यूज क्या होता है बेसिकली। तो नोट ऑपरेटर ऐसे वर्क करता है जैसे हमें कोई चीज़ किसी चीज़ का आउटपुट चाहिए। सपोज दैट ये हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, जिसमें कुछ डेटा इंसर्ट है। अगर हमें यहाँ पे हम कहते हैं कि हमें जैसे सागर है, शिवानी है, ये हमारा नेम है, ठीक है, या लास्ट नेम मानते हैं कि जिनका लास्ट नेम में चौहान हो, जैसे शिवा चौहान है, शिवानी चौहान है, तो मुझे ये डेटा नहीं चाहिए। इसके अलावा और भी जो डेटा है वो सब आ जाए। मीन्स नोट मीन्स लास्ट नेम में जिनका सरनेम चौहान हो वो डेटा ना हो, उसके अलावा जो भी और डेटा वो सब हमें मिल जाए, ठीक है। तो नोट का मीन्स होता है अपोजिट, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्वेरी रन करते हैं। इसके लिए मैं करते हैं डुप्लीकेट टैब यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा रियल डेटा है, और यहाँ पे वो डेटा आएगा जहाँ पे हम जो क्वेरी रन करेंगे वो रियल डेटा आएगा। तो मैं यहाँ पे क्वेरी रन करता हूँ। तो नोट ऑपरेटर का हम यूज कैसे करते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेरी SELECT सेलेक्ट, सॉरी मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, SELECT सेलेक्ट स्पेस और एस्ट्रिक, ठीक है, फ्रॉम। आपकी टेबल का नाम क्या है? हमारी टेबल का नाम क्या है? यहाँ से आप देख सकते हो यूजर टेबल है, ठीक है। यूजर टेबल स्पेस वेयर मीन्स कहाँ से आपको वो डेटा या किस कॉलम में से डेटा आपको फैच करना है, तो हम लेंगे वेयर, WHERE वेयर, ओके। एंड यहाँ पे हम नोट ऑपरेटर का यूज करेंगे। नोट चाहे आप स्मॉल में लिखो, कैप्स में लिखो, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। नोट ऑपरेटर का हमने यूज किया। और हम कहाँ से हमें डेटा चाहिए कि हमें कौन से कॉलम में से, लास्ट नेम में से, जिसका लास्ट नेम में चौहान हो, जिसका सरनेम, वो डेटा हमें नहीं चाहिए। तो हम लिखेंगे नोट और यहाँ पे लास्ट नेम अपने कॉलम का नाम, ओके, और इक्वल कि जिसका सरनेम चौहान ना हो, वो डेटा हमें नहीं चाहिए। तो हम गो करेंगे यहाँ से क्वेरी, ओके। तो आप देख सकते हो हमें ओनली लास्ट नेम में वही डेटा आया है जिसका सरनेम चौहान नहीं था। सिंह, राजपूत और कुमार वाला डेटा हमें मिला है, जिनकी आईडी 101, 103, 105, 101 है। और आप देख सकते हो पहले जो हमारा डेटा था कि जिनका लास्ट नेम क्या था, चौहान था, वो डेटा हमें नहीं मिला है उस आईडी का। तो इस तरह से आप नॉट ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। एक तरीका और ऐसे भी कर सकते हो कि आप इसमें एंड का भी यूज कर सकते हो। एंड ऑपरेटर कैसे करेंगे कि एंड नोट अगर हमें यूज करना हो, ओके। तो उसके लिए मैं कहूँगा क्वेरी यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और अगेन मैं अपने एसक्यूएल पे जाता हूँ, यहाँ पे क्वेरी पेस्ट कर लेता हूँ इतनी, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि मुझे वो डेटा नहीं चाहिए जिसका लास्ट नेम चौहान हो, और यहीं पे मैं लिख देता हूँ एंड, ओके। एंड ऑपरेटर का मैं यूज करूँ एंड नॉट। वो वाला डेटा भी नहीं चाहिए है क्या कि जिसकी सिटी, हम सिटी कॉलम को लेते हैं कि जिसकी सिटी में नोएडा आए, ठीक है। अब देखो मैंने कहा है कि चौहान वाला भी नहीं आना चाहिए कि जिसका सरनेम चौहान हो, वो डेटा हमें नहीं मिले। तो चौहान में हमारा मैं शिवानी का डेटा नहीं आएगा और शिवा का डेटा नहीं आएगा। अब नेक्स्ट में क्या कह रहा हूँ, एंड नोट का यूज करके कि हमें सिटी में से वो डेटा भी नहीं चाहिए जिसकी सिटी क्या हो, नोएडा हो। तो ये 101 वाला डेटा भी हमें नहीं मिलेगा। तो एंड मैंने यहाँ पे सिटी का नाम, अपने कॉलम का नाम लिया सिटी, ओके। इक्वल कौन सी सिटी का डेटा नहीं चाहिए हमें, जिसकी सिटी नोएडा ना हो, ओके। और मैं गो करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें वही डेटा आया है कि जिसका सरनेम चौहान नहीं था और जिसकी सिटी में नोएडा नहीं था, ओके। तो इस तरह से आप नोट ऑपरेटर का यूज कर सकते हो गाइस। नेक्स्ट इसी में हमारा होता है एक कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर बेसिकली हम यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए, ओके। तो इसका हम कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जिससे अब हमारे पास ये सैलरी है, सैलरी में कुछ कंपेरिजन करते हैं कि हमें वो ही डेटा मिले, ठीक है, जिसकी सैलरी 15,000 से ऊपर हो, ओके, ग्रेटर हो। तो अब हम यहाँ पे उसके लिए लगाएंगे अपनी क्वेरी। क्या क्वेरी लगाएंगे? तो यहाँ पे हम कंपेरिजन ऑपरेटर का यूज करने जा रहे हैं, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट, सिलेक्ट, ओके, एस्ट्रिक फ्रॉम, आपकी टेबल का नाम क्या है, यूजर टेबल, ओके।
और वेयर, WHERE, वेयर हम किस कॉलम को सिलेक्ट करें, सैलरी, सैलरी को हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे वेयर SALARY सैलरी, ओके, और ग्रेटर देन और 15,000 मीन्स हमारे पास जो यहाँ पे 15,000 है, इससे ऊपर का ही डेटा हमारा आए, ठीक है। 15,000 है, 15,000 भी नहीं, 15,000 से नीचे का भी नहीं, मीन्स 14,000 भी नहीं आएगा। जो डेटा 15,000 से ऊपर का होगा वही डेटा हमें सैलरी का यहाँ पे आएगा, क्योंकि हमने लगाया हुआ ग्रेटर देन ओनली, और हम करते हैं गो। तो आप देख सकते हो हमें वही डेटा आया है जिसकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा है, ठीक है। अब इसमें हम छोटा सा एक इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी हमने यूज किया है ओनली ग्रेटर देन का। यहाँ पे दोबारा मैं क्वेरी रन करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ इस बार में कि हमें वो डेटा चाहिए, वो सैलरी का डेटा चाहिए जिसकी सैलरी 15,000 हो या 15,000 से ऊपर हो। तो हम यहाँ पे आपको ग्रेटर देन इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाए तो हमें 15,000 भी है तो वो भी डेटा हमें शो होगा। तो आप देख सकते हो इस बार में 15,000 का डेटा भी यहाँ शो हुआ है, और जो 14 वाला था 15,000 से नीचे वो हमें नहीं मिला, ओके। इसी में अब हम यूज कर सकते हैं, इसमें लेस देन का यूज कर सकते हैं। तो मैं इसी क्वेरी को सेम कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे एसक्यूएल पे दोबारा मैं अगेन रन करता हूँ, कंट्रोल भी पेस्ट किया मैंने। इस बार मैंने क्या किया कि मुझे वही डेटा मिले जो कि लेस देन कितना हो, 20, ओके, 20,000, और मैंने गो किया। तो इस बार हमें वही डेटा दिखाएगा जिसकी सैलरी 20,000 से नीचे हो। 20,000 से नीचे वाला डेटा कौन कौन सा था हमारा, देखो 15 है, 17 है और 14,000 है। ये 23, 26 से 20,000 से ऊपर है। अब तो हम लगाएंगे कि गेट लेस देन इक्वल लगाएंगे क्वेरी में, ठीक है। मैं क्वेरी कॉपी कर लेता हूँ, ओके, एंड नाउ एसक्यूएल पे जाके अगेन मैं क्वेरी को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे इस बार मैं कर देता हूँ लेस देन इक्वल, मतलब इस बार में 20,000 वाला डेटा भी रिसीव होगा। तो 20,000 है, उससे नीचे वाला डेटा भी हमें यहाँ पे रिसीव हुआ है, ओके गाइज। इस तरह से आप ये कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर थे। इसी में एक और होता है हमारा नॉट इक्वल, या नोट का हम कैसे यूज करेंगे, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्वेरी लिखते हैं नोट के लिए, ओके गाइस। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं कि सिलेक्ट, ओके, स्पेस एस्ट्रिक फ्रॉम, और आपके टेबल का नाम क्या है, यूजर टेबल, ओके, एंड इसके बाद वेयर में हम लिखेंगे कि जिसका लास्ट नेम कुमार हो, ठीक है, वो हम डेटा चाहेंगे। मीन्स जैसे हमने लिखा कि यहाँ पे लास्ट नेम क्या है हमारा, कुमार, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, वेयर लास्ट नेम LAST अपने कॉलम का नाम, ओके, इक्वल, और सॉरी नॉट इक्वल, और यहाँ पे नाम लिखेंगे, सर नेम क्या था लास्ट नेम का, कुमार, ठीक है। और मैं यहाँ से गो करूँगा अपनी क्वेरी को। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे वही डेटा आया है जिसका लास्ट नेम में कुमार नहीं था, ठीक है। तो सिंह चौहान राजपूत वाले मुझे डेटा मिला है जिसमें कुमार था। जैसे कुमार हमारा सरनेम किस में है, शिवम में है और अखिल में है। तो ये वाला 105 और 101 वाला डेटा हमें यहाँ पे शो नहीं होगा, ठीक है ना। सो गाइस इस तरह से आप यहाँ पे ये जो है नॉट इक्वल ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमें कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर थे। सो गाइस आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अपने कमेंट्स शेयर कीजिए, अपने फीडबैक शेयर कीजिए, और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वेलकम बैक।